हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। Daughter of Skulls in reverse, the Star in reverse, the Emperor, Lord of Grails, the Emperor, oh, the Empress. So Aquarius, सबसे पहले तो द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों कार्ड एक ही रीडिंग में अपीयर हुए हैं। इसका मतलब कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत बैलेंस्ड है, आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है। इनफैक्ट आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, सो मच सो इतनी अंडरस्टैंडिंग है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये पर्सन जितना ज्यादा फास्ट गोइंग है, जितना ज्यादा इमेच्योर है, जितना ज्यादा एरोगेंट है, एरोगेंट कहना शायद सही नहीं होगा, शायद हम कह सकते हैं कि ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन एंड इन्हें चीजों पे कंट्रोल रखना पसंद है। तो कहीं ना कहीं द एम्प्रेस उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट है, उतनी ही ज्यादा हैप्पी नेचर की है एंड उतनी ही ज्यादा हम्बल है। सो यहाँ पे आप एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और आपकी एनर्जीज परफेक्ट है। एंड ये बात द एम्परर को पता है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन जानना चाहता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हाल ही में आए हो सकता है कि आप सिंगल हो एंड ये पर्सन आपके आसपास हो, इसका आप पर हमेशा से क्रश रहा हो एंड ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके हिसाब से आप परफेक्ट हैं। आप दोनों का बिहेवियर अपोजिट हो सकता है, मगर आप एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड द स्टार इन रिवर्स में है। आई थिंक आप डाउटफुल हैं। आप इस पर्सन को क्रॉस चेक कर रहे हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये पर्सन एक्चुअली में है कैसा। एंड डेफिनेटली ये पर्सन कोई नया पर्सन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते एंड आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी गहराइयों में क्या है, इनके दिमाग में क्या है, इनकी ट्रू पर्सनालिटी क्या है। ऊपर से देखने में ये पर्सन बहुत सख्त मिजाज एंड बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग लग सकता है एंड ऐसा भी आपको लग सकता है कि ये पर्सन स्टेबल है और कहीं ना कहीं बहुत चार्मिंग है। ये कार्ड तो एरीज का है वैसे, बट कोई भी फायर एनर्जी हो सकती है या कोई और एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो आप यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या इनके अंदर फीलिंग्स है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको फीलिंगलेस लग रहा है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन कभी किसी को प्यार नहीं कर सकता या फिर इनका कोई इमोशनल साइड नहीं है, बहुत हद से ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। बट आई थिंक एक्वेरियस ये परसेप्शन आपका गलत है। द एम्परर के अंदर भी फीलिंग्स है एंड वो आपसे अट्रैक्टेड है, शायद आपके इमोशनल होने के कारण ही, शायद आपके इनको बैलेंस करने के कारण ही। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी अपनी फीलिंग्स हैं, ये बात आपको पता चलेगी। यहाँ पे डॉटर ऑफ स्कल्स इन रिवर्स में है। आई थिंक आप थोड़े सरप्राइज्ड हैं कि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है या फिर इस पर्सन को आपके जैसे पर्सन में कोई इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी चॉइसेस अलग हैं, आपके प्रेफरेंसेस अलग हैं। आप दो डिफरेंट ट्रेडिशन से आ सकते हैं। हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड ही पूरा अलग हो सकता है कि आपके एज में डिफरेंस हो, पर यहाँ पे कोई ऐसा डिफरेंस है जिसके कारण आप थोड़े से हैरान हैं कि ये पर्सन आप में आखिर इंटरेस्ट क्यों ले रहा है
एंड इसकी वजह क्या है? सो डॉटर ऑफ स्कल्स के रिवर्स में होने के साथ आई थिंक आप बच रहे हैं इस पर्सन के साथ एकदम से रिलेशनशिप में आने में। आप थोड़ा सा टाइम चाहते हैं और इनको पहचानने के लिए, एंड ये पर्सन उतना ही रेस्टलेस है, ये पर्सन उतना ही ज्यादा आपको अप्रोच करना चाहता है। ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी चीजें हों, जल्दी से जल्दी ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपको ज्यादा से ज्यादा जान सके ताकि ये आगे के बारे में सोच सके। एंड आप सोच रहे हैं कि आपको धीरे जाना चाहिए, आपको टाइम लेना चाहिए, आपको पहले ये पता करना चाहिए कि आखिर ये पर्सन है कौन, और आखिर उन्हें आप में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है कि वो आपसे इतना अट्रैक्टेड है। डॉटर ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन के लिए आप लॉयल हैं, इस पर्सन के लिए आप परफेक्ट हैं, एंड वो हर बात आपके अंदर है जो ये अपने लाइफ पार्टनर में खोजते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Skulls, Nine of Skulls, Three of Skulls, Ten of Grails, and Lord of Knives. So, Ten of Grails देख रहे हैं आप। इस पर्सन को आपके जैसा पर्सन शायद पहली बार मिला है, एंड इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके जैसा पर्सन भी इन्हें पसंद आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन ज्यादातर प्रैक्टिकल लोगों को पसंद करता है। ज्यादातर इन्हें इमोशनल या रोमांटिक होने की आदत नहीं है, पर कहीं ना कहीं जब ये आपसे मिले हैं तो इन्हें ये चीजें अट्रैक्ट कर रही है, ये इन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये जो पर्सन है ये पूरी तरह से लॉस्ट है किसी इमेजिनेशन में, किसी फैंटेसी में। कुछ टेस्ट करने के बाद इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इंसान इन्हें चाहिए था वो इन्हें मिल गया है। अब ये पूरी तरह से किसी फैंटेसी में है, किसी कल्पना में है, और बहुत सारी इमेजिनेशंस हैं इनकी। थ्री ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन बहुत दूर तक की सोच रहा है। इनके दिमाग में ऑलरेडी ये प्लान है कि ये आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। इट्स लाइक आप उनसे भी मिले ही हैं एक दो बार, एंड उनकी इमेजिनेशन बहुत दूर तक चली गई है। एंड नाइन ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप उनके साथ प्यार में पड़ जाएं, या फिर आप उनके तरफ एक रोमांटिक अप्रोच डेवलप कर लें। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस उनके लिए जाग जाएं या कुछ ऐसा, जिससे कि वो अपनी बात आपके सामने रख सकें। क्योंकि लॉर्ड ऑफ नाइफ्स परेशान है। यूजुअली एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेता, एंड इनकी आदत होती है आने और जाने की। पर इस बार इस पर्सन को कुछ इमोशनल चाहिए, इस पर्सन को एक कनेक्शन फील करना है, एंड मुझे लगता है कि वो आप उन्हें दे सकते हैं। सो ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहता है जितनी जल्दी हो सके। हालांकि इनका उतावलापन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। यहाँ एस ऑफ स्कल्स है। एस ऑफ स्कल्स के साथ आपकी विश फुलफिल हो रही है एक्वेरियस। ये वीक है मैनिफेस्टेशन का। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। आप देखेंगे कि यूनिवर्स कोई ना कोई साइन आपको देगा कि ये चीजें आपको फ्यूचर में मिलने वाली हैं, या वो चीजें आपको इमीडिएटली भी मिल सकती है। सो पॉजिटिव रहिए और अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Share your voice. Come out of the cave, persecution and expression. So आपको कहा जा रहा है कि अपने मन की बात बोलिए,
आपको डरने की जरूरत नहीं है, दूसरे क्या सोचेंगे इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और आपको कोई और बनने की जरूरत नहीं है, जो आप हैं वही रहिए। कम आउट ऑफ द केव, अपने डर से बाहर निकलिए, अपने कन्फाइनमेंट से बाहर निकलिए और दुनिया को देखिए। लाइट आपके लिए वेट कर रही है, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे होप्स है बाहर, जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।